हेलो हेलो। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। डार्क थीम। डार्क थीम। अरे भाई, चलो देखो, यहाँ तक ये हुआ था। ठीक है, ये हो गया था हमारा। ये 2023 के सवाल, लेटेस्ट सवाल मैंने आपको बताए थे कि सेम वैसे ही टाइप के आए हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, कुछ इस टाइप के सवाल करते हैं। चलो, नमस्ते भाई, नमस्ते। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, इफ द फिफ्थ ऑफ द मंथ फॉल ऑन थर्ड डे ऑफ आफ्टर संडे, उसने 5 तारीख रविवार के बाद तीसरे दिन बोली भाई। 3 दिन बाद नहीं बोले, तीसरे दिन। मैंने समझाई थी ये बात। थर्ड डे और 3 डे आफ्टर, इसमें फर्क है। ठीक है, ठीक है। थर्ड डे और 3 डे आफ्टर। ठीक है, तो देखो, फिफ्थ ऑफ द मंथ फॉल ऑन थर्ड डे आफ्टर संडे। देखो, संडे के 3 दिन बाद बोलता तो 1 2 3 काउंट करता मैं, है ना। लेकिन मैंने आपको समझाया था कि थर्ड डे बोला, 3 दिन बाद, और तीसरा दिन, दोनों में फर्क है। ठीक है, हाँ। तो देखो भाई, मैंने आपको समझाया था 3 दिन बाद और थर्ड डे दोनों में फर्क है। ठीक है, संडे के 3 दिन बाद, ये संडे है, इसके 3 दिन बाद का मतलब 1 2 3। ठीक है, और थर्ड डे का मतलब 2 दिन काउंट करो। यानी कि इससे काउंट होता है 1 2 3, मतलब 2 दिन काउंट करो। ठीक है, 2 दिन काउंट करो, यानी कि तीसरा दिन बोला है। तीसरा दिन बोला है, यानी कि ये क्या बोला। ठीक है, फिफ्थ ऑफ द मंथ, ये 5 तारीख है। मंडे ट्यूसडे, 5 तारीख को ट्यूसडे। तो भाई 15 तारीख को क्या होगी। 5 को ट्यूसडे, 7 और 5 12 को ट्यूसडे। 12 को ट्यूसडे, हर 7 दिन बाद वही दिन आता है। तो 13 को वेडनेसडे, 14 को थर्सडे, और 15 को फ्राइडे। 15 को फ्राइडे। फ्राइडे इज द राइट आंसर। शुक्रवार। फ्राइडे इज द राइट आंसर। शुक्रवार सही जवाब है। क्लियर है। डन भाई, कर लोगे, है ना। इसी टाइप का और क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से बताओ। जल्दी बताओ।
हो गया। देखो भाई, इफ इट वॉज फ्राइडे 3 डे अगो, यदि 3 दिन पहले शुक्रवार था, 3 दिन पहले शुक्रवार था, ठीक है, 3 दिन पहले शुक्रवार था। सागर, देखो ठीक है, यहां देखो, इट वॉज फ्राइडे 3 डे अगो, ठीक है, यदि 3 दिन पहले शुक्रवार था, 3 दिन पहले शुक्रवार था, 3 दिन पहले मतलब आज से 3 दिन पहले, ये है टुडे, आज से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले मतलब सीधा 1 2 3, ये क्या था, शुक्रवार था, ठीक है। यदि 3 दिन पहले शुक्रवार था तो आज से 150 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब ध्यान से सुनना, आज से 150 दिन पहले, पहले तो आज पे आ जाओ, ये फ्राइडे तो ये सैटरडे, ये संडे, ये मंडे, आज पे आ गए हम मंडे, आज पे हम मंडे आ गए, ठीक है, आज पे हम मंडे आ गए। अगर हम आज पे मंडे आ गए तो 150 दिन पहले, 150 को 7 से डिवाइड कर लो, 150 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 दूनी 14, बचा कितना 1, 7 एकम 7, बचा कितना 3। ये 3 इंपॉर्टेंट है, 3 दिन पहले पूछा अल्टीमेटली, ठीक है। 3 दिन पहले पूछा है भाई, 150 को 7 से डिवाइड कर लोगे, रिमाइंडर जो बचेगा वो इंपॉर्टेंट है। 3 दिन पहले पूछा है, 3 दिन पहले यानी कि सिंपल सा फंडा है, आज से 3 दिन पहले, आज से 3 दिन पहले पहले ही दे रखा है, 1 2 3 वापिस से शुक्रवार ही आ जाएगा, फ्राइडे इज द राइट आंसर, शुक्रवार आ जाएगा। दोबारा सुनो, कई बच्चों का ये गलत होता है, यदि 3 दिन पहले शुक्रवार था, 3 दिन पहले शुक्रवार था तो आज से 150 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा, आज से 150 दिन पहले। भाई 150 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 3, यानी कि अल्टीमेटली आज से 3 दिन पहले ही पूछ रहा है, और आज से 3 दिन पहले क्या था, शुक्रवार था ही, दे ही रखा है, शुक्रवार इज द राइट आंसर, शुक्रवार सही जवाब है। क्लियर है, कर लोगे ना। हो जाएगा भाई। आगे चलो, करो। जब क्या नहीं दे रखी, डेट नहीं दे रखी, जब बच्चे डेट गिवन नहीं है, अब वो टाइप करवा रहा हूं, जब डेट गिवन नहीं है, जब डेट गिवन नहीं है तब क्या करेंगे, ठीक है, जब डेट गिवन नहीं है, ठीक है। जब भी डेट गिवन नहीं है, याद रखना बच्चे, जब डेट गिवन नहीं है तो हमेशा 1 तारीख का कैलकुलेट कर दो, का कैलकुलेट कर दो, ठीक है। जब डेट गिवन नहीं है तो 1 तारीख का कैलकुलेट कर दो। जब डेट गिवन नहीं है, कभी भी कुछ भी पूछे, डेट गिवन नहीं है, आप 1 तारीख का कैलकुलेट कर दो, ध्यान रखना। 1 मार्च 2013, जब भी डेट गिवन नहीं है आप हमेशा 1 तारीख का कैलकुलेट कर देना, ठीक है। 1 को 7 से डिवाइड किया 1, 1 को 7 से डिवाइड किया 1, मार्च का कोड, मार्च का कोड क्या होगा बच्चे 4, मार्च का कोड 4, 13 को 7 से डिवाइड किया, 7 एकम 7, बचा कितना 6, 13 को 4 से डिवाइड किया, 4 3 12 3,
सबका टोटल 6 4 10 और 4 14, 14 को 7 से डिवाइड किया, जीरो जीरो। 2000 की सीरीज में +6 करेंगे या -1 करेंगे? भाई 2000 की सीरीज में +6 करेंगे या -1 करेंगे? +6 करेंगे या -1 करेंगे, बात एक ही है। ये क्या आएगा? फ्राइडे। अब देखो 1 तारीख को फ्राइडे आया, 1 तारीख को फ्राइडे आया और पूछा क्या है? बुधवार। क्या पूछा है? बुधवार। 1 तारीख को क्या आया? फ्राइडे। बच्चे 1 तारीख को फ्राइडे आया है, 1 को आया शुक्रवार, पूछा क्या है? बुधवार। तो 2 को क्या आएगा? सैटरडे शनिवार। 3 को क्या आएगा? 3 को क्या आएगा? संडे। 3 को क्या आएगा? रविवार। 4 को क्या आएगा? मंडे। 4 को क्या आएगा? सोमवार। और क्या पूछा है? बुधवार। 5 को क्या आएगा? मंगलवार। और 6 को क्या आएगा? बुधवार। 6 को वेडनेसडे, 6 को बुधवार। 6 को बुधवार आया तो उसने यही तो पूछा था कि किस तारीख को बुधवार पड़ेगा। दोबारा सुनो इस बात को, जब भी डेट गिवन नहीं है, आई रिपीट, जब भी डेट गिवन नहीं है, आप हमेशा 1 का ही कैलकुलेट करोगे। अब आप कहोगे सर 1 का क्यों करें, किसी का भी कर दें? किसी का भी कर दो, जो मन करे उसका कर दो। जब किसी का भी करना है तो 1 का कर लो भाई। 1 का कैलकुलेट करोगे, 1 का कैलकुलेट किया और फ्राइडे, और 1 का फ्राइडे तो 6 का वेडनेसडे। अगर वो ये पूछता कि इसमें देखो किस किस टाइप के सवाल पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है कि किस तारीख को बुधवार पड़ेगा, या वो ये पूछ सकता है कि पहला बुधवार कब पड़ेगा, फर्स्ट वेडनेसडे 6 तारीख को। वो ये पूछ सकता है पहला संडे कब पड़ेगा, फर्स्ट संडे 3 तारीख को। वो ये पूछ सकता है फर्स्ट मंडे कब पड़ेगा, 4 तारीख को। वो ये पूछ सकता है दूसरा बुधवार कब पड़ेगा, 7 ऐड कर दो क्योंकि हर 7 दिन बाद वही आएगा, तो 7 ऐड कर दो, 6 में 7 ऐड कर दोगे। वो तीसरा पूछ सकता है, वो चौथा पूछ सकता है, वो आखिरी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। जब भी डेट गिवन नहीं है तो 1 तारीख का कैलकुलेट कर दो। C4, चलो एक्साइज इंस्पेक्टर बनने। C नहीं है भाई, ठीक है, चलो करो भाई। ये टाइप करते हैं। करो भाई, ये क्वेश्चन करो। हो गया भैया?
आ जाओ भाई, देखो आ जाओ। रवि रिमेंबर दैट हिज मदर्स बर्थडे इज बिटवीन 13th एंड 19th अप्रैल। रवि को याद है उसकी मां का जन्मदिन 13 और 19 के बीच में है। बिटवीन बोल दे, फ्रॉम बोल दे, चाहे कुछ भी बोल दे, चाहे वो कुछ भी बोल दे, बिटवीन फ्रॉम कुछ भी बोल दे। हमेशा एक बात याद रखना, जो गिवन है उसको नहीं लेना है, जो गिवन है उसको नहीं लेना है बच्चे। 13 गिवन है मत लो, 19 गिवन है मत लो, ठीक है। जो गिवन है उसको नहीं लेना है, ठीक है। तो 13 और 19 में, 13 और 19 में 13 को नहीं लेना है, फ्रॉम बोले चाहे बिटवीन बोले, आप उनके बीच की संख्या ही लोगे। यानी कि कितने लोगे, 14, 15, 16, 17, 18, 19 को भी नहीं लेना है। फिर उसके बाद इस ब्रदर रिमेंबर डेट देयर मदर बर्थडे, उसके भाई को याद है बर्थडे कब है, 17 से 23 के बीच में। पहले 13 से 19 के बीच में, ठीक है। पहले तो बोल रहा है 13 से 19 के बीच में, फिर बोल रहा है 17 से 23 के बीच में। यानी कि 17 भी नहीं लेना है और 23 भी नहीं लेना है, यानी कि 18 लेना है, 19 लेना है, आगे लो ना लो कॉमन आ गया हमारा 20, 21, 22, मतलब ये नहीं लेना है। दोनों का जो कॉमन पार्ट होता है वो आपका आंसर होता है। अगर दो कॉमन आ जाते तो आइदर और में आंसर आ जाता। मान लो इसी क्वेश्चन में वो यहां पर 16 से शुरू कर देता, 16 से अगर शुरू कर देता तो मैं यहां 17 भी लेता और 17 भी लेता तो दो दो कॉमन आ जाते, तो मैं क्या बोलता 17 एंड 18, 17 या 18 में से एक होगा। अगर एक कॉमन आ गया तो एक आंसर होगा, दो कॉमन आए तो आइदर और में लग जाएगा। इसमें कुछ नहीं सीखना था, ज्यादा टिपिकल नहीं है, इसमें बस इतना सीखना था कि जो डेट गिवन नहीं है वो लेनी है। मतलब 13 गिवन है नहीं लेना, 19 गिवन है नहीं लेना, ठीक है। जो गिवन नहीं है वो लेनी है। क्लियर है, डन भाई, ठीक है। करो। हो गया। देखो काव्याज बर्थडे इज ऑन ट्यूसडे 4 जुलाई, 4 जुलाई को है ट्यूसडे को। काव्या का जो जन्मदिन है वो 4 जुलाई को ट्यूसडे है, ठीक है। काव्या का बर्थडे 4 जुलाई को है और कब है, ट्यूसडे, ठीक है। ऑन व्हाट डे ऑफ द वीक विल अनिका, क्या नाम रख दिया रहे ये, अनिका, ठीक है। अनामिका रख लेते हैं, चलो कोई ना, अनिका पढ़ लेते हैं हम तो। अनिका बर्थडे इन द सेम ईयर इफ अनिका वाज बोर्न ऑन 15 अगस्त। ये वही क्वेश्चन है जिसमें ईयर गिवन नहीं है, 15 अगस्त को पूछा है। भाई पहले तो आप क्या करो, आप 4 जुलाई का, देखो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर सेम वैसे ही हैं जैसे मैंने आपको कराया है,
ठीक है, अब प्रीवियस ईयर चल रहे हैं, ठीक है, टाइप चेंज करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। 4 जुलाई को क्या है, 4 को 7 से डिवाइड किया, 4 जुलाई का कोड 0, 4 और 4 किसका, वेडनेसडे का, 4 वेडनेसडे का, और डे क्या रखा है, ट्यूसडे, एक दिन की झूठ बोल दी, तो 15 अगस्त, 15 को 7 से डिवाइड किया, 1 अगस्त का कोड 3, 3 को 4, 4 किसका, वेडनेसडे का, उसने एक दिन की झूठ बोली तो आप भी एक दिन की झूठ बोल दो, ट्यूसडे इज द राइट आंसर, ठीक है। कैसे गलती कर रहे हो, डी सही जवाब है भाई। ईयर गिवन नहीं है तो ईयर के कैलकुलेशन मत करो और काम खत्म, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे आगे, करो। जल्दी करो। डी फॉर दीवाना कर रहा है रूप सुहाना। अरे इतना बड़ा गाना डी फॉर है, दिल वाले, अंकित शर्मा, दिल जले बन रहे हो तुम तो। रीजनिंग गुरु लाना है एक बार। हो गया। देखो उसने बोला अनिल रीच्ड ए प्लेस ऑन फ्राइडे। अनिल शुक्रवार को एक जगह पहुंचा, ठीक है, एक जगह पे पहुंचा अनिल शुक्रवार को, ठीक है, फ्राइडे, ठीक है। तो शुक्रवार को एक जगह पहुंचा, उसे पता चला कि वह निर्धारित दिन से 3 दिन पहले था। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक फिक्स डे होगा, एक शेड्यूल डे होगा, एक फिक्स डे होगा, निर्धारित दिन होगा, कोई भी एक निर्धारित दिन होगा। उसने ये कहा कि अनिल शुक्रवार को एक जगह पे पहुंचा, ठीक है भाई, शुक्रवार को पहुंच गया और उसको पता चल गया कि वह निर्धारित दिन जो ये फिक्स डे था उससे 3 दिन पहले, 3 डे अर्ली बोला, 3 डे अर्ली, 3 दिन पहले बोला है, 3 दिन पहले बोला है तो YTT की तरह 3 दिन काउंट कर लो, 1 2 3, 3 दिन पहले बोला तो 3 दिन पहले काउंट कर लो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 3 दिन पहले, ठीक है। इफ ही हैड रीच्ड देयर ऑन फॉलोइंग संडे, यदि वह अगले रविवार को पहुंचता, देखो वो शुक्रवार को पहुंचा था यहां पर। अब यहां पर हिंदी मीडियम स्टूडेंट गलती करते हैं, अगले रविवार को हिंदी मीडियम स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ये रविवार आएगा और उससे अगला रविवार, ये गलती होती है। अगला रविवार होता है आने वाला रविवार, अगला कोई भी दिन अभी अगर नहीं आया है तो अगला ही बोला जाएगा। फॉलोइंग संडे का मतलब है अभी जो आने वाला संडे है, अगला संडे का मतलब है अभी जो आने वाला संडे है। गलती ये करते हैं बच्चे कि फ्राइडे, ये सैटरडे, संडे, है ना, बच्चे सोचेंगे ये संडे थोड़ी ना पूछा है, इससे अगला संडे पूछा, अगला संडे पूछा है। भाई आने वाला संडे ही अगला संडे होगा, भाई कल का दिन नहीं तो अगला दिन होगा, अगला दिन और कल का दिन एक ही तो बात है, मतलब आने वाला दिन ही अगला दिन होता है, यानी कि आने वाला संडे ही अगला संडे होता है, यानी कि फ्राइडे तो ये सैटरडे तो ये संडे। संडे अगर वो पहुंचता तो कितने दिन पहले या लेट पहुंचता, 1 डे बिफोर, एक दिन पहले, 1 डे अर्ली, एक दिन पहले, 1 डे अर्ली, एक दिन पहले, यानी कि डी इज द राइट।
ठीक है। अच्छा डी, सॉरी, बी इज द राइट आंसर। दो, एक दिन पहले, मैंने 2 दिन पहले पे टिक कर दिया था। ओए क्या कर रहे हो ये? हाँ, एक दिन पहले। ठीक है, चलो। आंसर इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन तो आप टिक कर ही लोगे। ये मैंने गलती से टिक कर दिया था, और ये मेरा जो कंटेंट हेड है उसकी गलती थी। ठीक है, बोले सर बी, बी थोड़ी ना है, ए है। ठीक है, हाँ, चलो आ जाओ। करो भाई करो। करो जल्दी करो भाई। ओके, देखो, द डे आफ्टर टुमारो इज किरण's बर्थडे। परसों किरण का जन्मदिन है। ठीक है, कब है? परसों किरण का जन्मदिन है। ये टुमारो है, ये डे आफ्टर टुमारो, ये किरण का जन्मदिन है। ठीक है, ऑन द सेम डे नेक्स्ट वीक शिवरात्रि फॉल, उसी दिन शिवरात्रि भी है। टुडे इज मंडे, आज मंडे है। तो भाई आज मंडे है, तो ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे। किरण का जन्मदिन कब है? वेडनेसडे को। ये किरण का जन्मदिन था, किरण's बर्थडे। ठीक है, किरण's बर्थडे। ठीक है, अब उसी दिन शिवरात्रि है भाई, तो यानी कि वेडनेसडे ही शिवरात्रि है। उसी दिन है तो शिवरात्रि कब आई? वेडनेसडे ही आई। शिवरात्रि कब आई? वेडनेसडे आई। और उसने पूछा है शिवरात्रि के एक दिन बाद, शिवरात्रि के बाद का दिन क्या होगा? शिवरात्रि के एक दिन बाद का दिन क्या होगा? थर्सडे, बृहस्पतिवार। थर्सडे इज द राइट आंसर, बृहस्पतिवार होगा। कर लोगे मेरे ख्याल से, मुझे लगता है अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है भाई? चलो ये बताओ, हाउ मैनी लीप ईयर इन 400 ईयर्स?
400 साल में कितने लीप वर्ष होंगे? 400 साल में कितने लीप वर्ष होंगे? ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट पे डिपेंडेंट है, तथ्यों पर आधारित है। तथ्य याद रखना कि कितने लीप ईयर होंगे? 97 लीप ईयर होंगे। कैसे 97 लीप ईयर होंगे? देखो 4 साल में एक लीप ईयर होता है, तो 400 साल में डिवाइड बाय 4, 100 लीप ईयर होने चाहिए, बट 3 नहीं होते। क्यों नहीं होते? लीप सेंचुरी की वजह से। लीप सेंचुरी की वजह से कोई भी अगर हम लीप सेंचुरी मान रहे हैं 100, 200, 300, 400, तो 100 लीप सेंचुरी नहीं है, 200 नहीं है, 300 नहीं है, 400 है। ऐसी 500 नहीं है, 600 नहीं है, 700 लीप सेंचुरी नहीं है, 800 है, 900 नहीं है, सॉरी 800 है, 900 नहीं है, 1000 नहीं है, 1100 नहीं है, 1200 है, उसके बाद 1600 लीप सेंचुरी है, उसके बाद 2000 लीप सेंचुरी है। लीप सेंचुरी जो होती है वो 400 से डिवाइड हो जाए, लीप शताब्दी में इसको बोलते हैं, लीप सेंचुरी इसको बोलते हैं। लीप शताब्दी 400 से अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो लीप सेंचुरी, अदरवाइज लीप सेंचुरी नहीं होती। 400 से कंप्लीटेड, 400 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो लीप सेंचुरी होती है, अदरवाइज नहीं होती। कोई भी 400 देख लो, चाहे आप ये 400 देख लो, चाहे आप ये 400 देख लो, कोई भी 400 देख लो, 3 लीप सेंचुरी नहीं होती। 3 लीप सेंचुरी नहीं होती तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट है, तथ्य है, नहीं होती मतलब नहीं होती। ठीक है, डन। जो 400 से डिवाइड हो जाए वो लीप सेंचुरी, जो 400 से डिवाइड ना हो वो लीप सेंचुरी नहीं होती। क्लियर है? डन है। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 800 में तो सीधा डबल कर देंगे, 1200 में सीधा 3 गुना कर देंगे। ठीक है, 97 गुणा डबल कर देंगे 194, ये तो ज़्यादा टिपिकल नहीं है, 194। ठीक है, ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है। विच डे कैन नॉट बी लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी ईयर? कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होता? ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। 31 दिसंबर शताब्दी का, 31 दिसंबर 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800 ट्यूसडे नहीं होता, थर्सडे नहीं होता, टीटीएस सैटरडे नहीं होता। टीटीएस ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे ये नहीं होते। टीटीएस ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे ये नहीं होते, ये याद रखना। ठीक है, डन भाई, कर लोगे? हो जाएंगे? ठीक है, करो।
आ जाओ। इफ एग्जैक्टली 1 ईयर एंड 2 डे लेटर इट इज ट्यूसडे, यदि ठीक 1 वर्ष और 2 दिन बाद मंगलवार है तो आज कौन सा दिन है? कोई लीप ईयर नहीं है, और कोई लीप ईयर नहीं है। देखो आज कौन सा दिन है ये याद रखना। अगर लीप ईयर नहीं है तो आज और अगले साल में एक दिन का डिफरेंस आएगा, क्योंकि मैंने आपको डेट सेम मंथ सेम का कंसेप्ट समझाया था। ठीक है, डेट सेम मंथ सेम का कंसेप्ट समझाया था। मान लो 1 जनवरी को फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मंडे है, तो ऑब्वियसली अगली 1 जनवरी को ट्यूसडे होगा, कोई लीप ईयर अगर बीच में नहीं है तो। इसलिए ये बोला भी जाता है कि सिंपल ईयर का पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है। पहला दिन 1 जनवरी मंडे, तो 31 दिसंबर मंडे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, डेट सेम मंथ सेम हो तो जितने साल का गैप उतने साल ऐड कर देना। 1 साल का गैप है तो एक ही तो ऐड करेंगे, 1 साल का गैप है तो एक ही ऐड करेंगे। तो इफ एग्जैक्टली 1 ईयर एंड 2 डेज लेटर इट इज ट्यूसडे, यानी कि 1 साल और 2 दिन बाद ट्यूसडे है, तो आज कौन सा दिन है? ये टुडे है। ठीक नेक्स्ट ईयर आज के दिन ही +1 हो जाएगा, और उसके भी 2 दिन बाद बोला है। ये क्या है? ट्यूसडे, मंगलवार है। उसके भी 2 दिन बाद बोला है, 1 2। ये अगर मंगलवार है तो ये क्या होगा? मंडे। ये क्या होगा? संडे। तो आज कौन सा होगा? सैटरडे। आज कौन सा होगा? सैटरडे। ठीक है, देखो आज सैटरडे है, तभी तो आज के दिन ही ठीक 1 साल बाद संडे होगा, एक ऐड होता है, और ये संडे होगा तो ये मंडे होगा, तो 2 दिन बाद ट्यूसडे होगा, तभी मंगलवार हो पाएगा। यानी कि सैटरडे शनिवार इज द राइट आंसर। सैटरडे सही जवाब है। पीछे आएंगे भाई आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, 2 दिन बाद, और डेट सेम मंथ सेम की वजह से एक ही है, 2 और 1 3, 3 दिन बाद ट्यूसडे है, तो 3 दिन पहले ट्यूसडे से 3 दिन पहले आप मंडे मानोगे, संडे मानोगे और सैटरडे मानोगे, मतलब सैटरडे इज द राइट आंसर। शनिवार सही जवाब है। क्लियर है? करो। हो गया भाई? हाँ बढ़िया थी। करो भाई करो। देखो, द 15th डे ऑफ द मंथ ऑफ द जून इज सैटरडे। जून महीने की 15 तारीख को शनिवार है, तो 31 दिन वाले अगले महीने का अंतिम दिन कौन सा होगा? भाई जून में 30 दिन होते हैं, जून में 30 दिन होते हैं, तो अगले महीने जुलाई में 31 दिन होते हैं। उसने कहा 31 दिन वाले अगले महीने का अंतिम दिन। अगले महीने कौन सा? मतलब जुलाई का अंतिम दिन, मतलब 31 जुलाई। भाई सिंपल सा फंडा है, 15 जून को दे रखा था, 15 जून को दे रखा है, और 31 जुलाई को पूछ लिया, बस यही तो है, थोड़ा घुमा के कर लिया। 15 को 7 से डिवाइड किया 1, ठीक है, जून का कोड 5, 5 और 1 6,
6 कोड किसका, फ्राइडे का। फ्राइडे आया और दे क्या रखा, शुक्रवार आया, दे क्या रखा है, सैटरडे। एक दिन ऐड कर दिया, एक दिन ऐड कर दिया। 31 को 7 से डिवाइड किया, 7 चौक 28, 3 जुलाई का कोड 0। 3 3 किसका, 3 किसका, संडे मंडे ट्यूसडे का, ट्यूसडे। तो एक दिन ऐड कर दो, वेडनेसडे इज द राइट आंसर। सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ रहा था वो कि भाई 15 जून को दे रहा है, 31 जुलाई को पूछ रहा है। 15 जून को दे रहा है, 31 जुलाई को पूछ रहा है। ठीक है, करो। समझ में आ रहा है पूरा? देखो मैंने प्रीवियस ईयर भी लिए, मैंने सारे लेटेस्ट प्रीवियस ईयर लिए हैं, और साथ में मैंने आपको कंसेप्ट भी सिखाया, सारी चीजें भी करवाई। एक भी चीज ऐसी नहीं है जो मैंने कैलेंडर में छोड़ दी हो। बस कंप्लीट कर जाना, जितना बताया है, जितना पढ़ा है उतना कर जाना। क्योंकि मैं हमेशा ये मान के चलता हूं कि मुझे ये लगता है कि आप रीजनिंग नहीं पढ़ रहे, मतलब मेरे बाद आप रीजनिंग नहीं पढ़ रहे, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप बाद में रिवीजन नहीं कर रहे, आप कुछ भी नहीं कर रहे। तो मैं हमेशा ये मान के चलता हूँ कि आप बस मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो, बस। तो मैं क्लास में ही सारा ऐसा करवा दूं कि बस क्लास जिस बच्चे ने अटेंड कर ली उस बच्चे की नहीं आ पा रहे हैं, बट क्लास तो पूरी अटेंड करो, तब तो होगी ना ये पार। ठीक है, यहां देखो, इफ टुडे इज फ्राइडे, यदि आज शुक्रवार है, विच डे विल इट बी आफ्टर 72 डे, 72 दिन बाद कौन सा दिन होगा। 72 को 7 से डिवाइड कर दो, 72 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2, तो 2 ऐड कर दो। आज क्या है, फ्राइडे, फ्राइडे में 2 ऐड कर दो, सैटरडे संडे, संडे इज द राइट आंसर। रविवार सही जवाब है। क्लियर है, रविवार सही जवाब है। देखो इतना आसान भी पूछ लेता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीप ईयर, कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा लीप ईयर वर्ष है। ठीक है, जल्दी से बताओ। मैंने आपको चार ऐड करके बताया था। ठीक है, 72, 76, 80, 84, 72, 76, 76 लीप ईयर है। ठीक है, डन। करो, ये करो। हो गया भाई, आशीर्वाद। प्रीवियस ईयर लगाते हो तो भाई प्रीवियस ईयर देखो, एक तो ना प्रीवियस ईयर आपको जो लगाने हैं वो आपको प्रीवियस ईयर लगाने रीजनिंग गुरु बुक से। कौन सी बुक, रीजनिंग गुरु। देखो इस बुक की खास बात एक ये है कि इसमें ना मैंने मेरे कंसेप्ट दे रखे हैं। आप इंडिया की कोई भी बुक उठाओगे उसमें आपको इस तरीके से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अब आप मेरे से पढ़े हो और मेरा ही तरीका जानते हो, तो मेरा तरीका सीख रहे हो, मेरा तरीका जानते हो, तो ऑब्वियसली बात है आपको बुक भी तो रीजनिंग गुरु ही लगानी पड़ेगी। उसमें एक तो उसमें जो सॉल्यूशन, मान लो कोई क्वेश्चन नहीं बना तो सॉल्यूशन जब आप देखोगे तो मेरे तरीकों से देखोगे, मेरे कंसेप्ट से सीख पाओगे। पहली बुक है जिसमें मैंने मेरे कंसेप्ट दिए हैं, बाइलिंगुअल बुक है, दोनों भाषाओं में बुक है। ठीक है, कंसेप्ट भी है, ट्रिक्स भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, और सारे लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इतनी अपडेटेड बुक कोई भी नहीं है,
तो आपको बुक लगानी है, तो रीजनिंग गुरु बुक लगानी है। यहां देखो सिंपल सा फंडा है, इफ सेकंड थर्सडे इज ऑन 20 इन ए मंथ ऑफ 29 डेज फॉल्स ऑन 13th डे ऑफ द मंथ, 29 दिनों के एक महीने में दूसरा गुरुवार महीने के 13वें दिन है। 29 दिनों का, यानी कि ये लीप ईयर है, 29 दिनों के महीने में, मतलब 29 फरवरी। 29 दिन किस में होते हैं? लीप ईयर के फरवरी में, है ना। 13वां दिन दूसरा गुरुवार है, दूसरा थर्सडे, सेकंड थर्सडे। 13 तारीख को क्या है? थर्सडे है, सेकंड थर्सडे है, सेकंड थर्सडे है तो थर्सडे, ठीक है। वो क्या बोल रहा है? विच डे ऑफ द वीक विल बी इमीडिएटली बिफोर द लास्ट डे ऑफ द मंथ, महीने के आखिरी दिन से ठीक पहले वाले सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब वो क्या बोलना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, ये देखो। विच डे ऑफ द वीक will be immediately before the last day of the month, last day of the month, हिंदी में महीने के आखिरी दिन से ठीक पहले वाला सप्ताह का कौन सा दिन था। हिंदी गलत बनी है भाई इसकी, हिंदी ये बनेगी विच डे ऑफ द वीक विल बी इमीडिएटली बिफोर द लास्ट डे ऑफ द मंथ, महीने के आखिरी दिन से पहले वाले दिन कौन सा होगा। महीने से आखिरी दिन से पहले वाले दिन कौन सा होगा। महीने का आखिरी दिन कौन है? 29। उससे पहले वाला दिन कौन सा होगा? 28। 28 को क्या होगा ये पूछ रहा हूं भाई। 13 को थर्सडे है तो 13 और 7 20 को भी थर्सडे है, 20 और 7 27 को भी थर्सडे है। अब 27 को थर्सडे है तो 28 को क्या है भाई? 28 को फ्राइडे है, शुक्रवार। बी इज द राइट आंसर, हिंदी गलत है इसकी, ठीक है। चलो डन है भाई, कर लोगे? हो जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अब एक चीज और बता देता हूं, रिपीटेशन ऑफ द कैलेंडर। कैलेंडर रिपीट कब होगा? देखो वो ये पूछेगा कि 1978 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, दोबारा सेम कब आएगा। 1981 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1933 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2033 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1723 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। कोई भी एक ईयर देगा, कोई भी एक ईयर देगा, जो भी गिवन ईयर है, जो भी गिवन ईयर है, जो भी गिवन ईयर है बच्चे, उससे जस्ट पहले वाला ईयर देख लो, जस्ट बिफोर। जो भी गिवन ईयर है उससे जस्ट पहले वाला ईयर देख लो। अगर वो एक लीप ईयर है, अगर वो एक लीप वर्ष है, जो भी गिवन ईयर है उससे जस्ट पहले वाला ईयर देख लो। अगर वो एक लीप ईयर है तो ये 6 साल में रिपीट होगा, 6 ईयर रिपीट होगा, 6 साल में रिपीट होगा। और जो भी गिवन ईयर है उससे जस्ट पहले वाला ईयर, अगर लीप ईयर नहीं है, मतलब एक सिंपल ईयर है, जो भी गिवन ईयर है उससे जस्ट पहले वाला ईयर, अगर एक सिंपल ईयर है, लीप ईयर नहीं है, सिंपल ईयर है, तो ये कितने साल में रिपीट होगा? अगर नहीं है लीप ईयर, अगर सिंपल ईयर है तो ये कितने साल में रिपीट होगा? 11 साल में रिपीट होगा। 11 ईयर रिपीट, 11 ईयर रिपीट, 11 साल में रिपीट होगा। जो भी गिवन ईयर है उससे जस्ट पहले वाला ईयर अगर लीप ईयर है तो 6 साल में रिपीट होगा, नहीं है तो 11 साल में रिपीट होगा। गिवन ईयर से जस्ट पहले वाला ईयर अगर लीप ईयर है तो 6 साल में, नहीं है तो 11 साल में। मतलब मान लो मैं आपसे पूछूं 1933 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 33 से जस्ट पहले 32, 33 से जस्ट पहले 32, तो 32 एक लीप ईयर है, 32 एक लीप वर्ष है, तो 33 का कब रिपीट होगा? 6 साल में, मतलब 39 में। 33 का कब रिपीट होगा? +6 कर देंगे 39 में, 39 में, 39 में, ठीक है। जो भी गिवन ईयर है, फॉर एग्जांपल 33 हो गया, 37 हो गया, है ना, 41 हो गया, है ना, और
45 हो गया, 49 हो गया, जो भी गिवन ईयर है उससे जस्ट पहले वाला ईयर अगर लीप ईयर है तो 6 साल में, नहीं है तो 11 साल में। मान लो फॉर एग्जांपल 42 हो गया, 42 से जस्ट पहले 41, 42 से जस्ट पहले 41, लीप ईयर नहीं है, नहीं है तो 11 साल में रिपीट होगा। मतलब 42 में 11 ऐड कर देंगे 53, 42 में 11 ऐड कर देंगे 53। जो भी गिवन ईयर उससे जस्ट पहले वाला ईयर अगर लीप ईयर है तो 6 साल में, नहीं है तो 11 साल में। ठीक है, डन। 58 हो गया, कोई भी 79 हो गया। ठीक है, डन, क्लियर भाई, कर लोगे। और अगर गिवन ईयर ही लीप ईयर है तो 1932 पहुंच लिया, तो गिवन ईयर ही लीप ईयर है तो 28 साल में। अगर गिवन ईयर ही लीप ईयर है तो 28 साल में। ठीक है, गिवन में 6 ऐड करना है, गिवन में आगे ऐड करना है। क्लियर है भाई? करो।
ओके। देखो डेट गिवन नहीं है तो आप 1 तारीख का कैलकुलेट कर दोगे, ठीक है, 1 तारीख का कैलकुलेट कर देंगे। 1 तारीख का 1 अगस्त का कैलकुलेट करना है हमें 2018। 1 को 7 से डिवाइड किया 1 अगस्त का कोड 3, 18 को 7 से डिवाइड किया 4, 18 को 4 से डिवाइड किया 4 चौक 16 4, सबका टोटल 12, 12 को 7 से डिवाइड किया 5, 5 2000 की सीरीज में प्लस 6 करेंगे, 6 और 5 11 को 7 से डिवाइड किया 4, 4 किसका वेडनेसडे। अब आप थोड़ी और भी स्पीड में चलो, मैंने तो बहुत स्लो किया है। 1 को 7 से डिवाइड किया 1 रिमाइंडर, अगस्त का कोड 3 3, 18 को 7 से डिवाइड किया 7 टू जो 14, रिमाइंडर 4, 7 दूनी 14, रिमाइंडर 4, 18 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 चौक 16, 4 4 जा 16, 4, सबका टोटल 12, 12, 12 को 7 से डिवाइड करेंगे 5, 12, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 5, 2000 की सीरीज में प्लस 6 करेंगे, प्लस 6 करेंगे, 6 और 5 11, 6 प्लस 5 11, 11 को 7 से डिवाइड करेंगे 4 रिमाइंडर, 11 को 7 से डिवाइड करेंगे 4 रिमाइंडर, और 4 किसका वेडनेसडे का। अब ये आंसर नहीं है, उसने पूछा सेकंड ट्यूसडे कब होगा। एक बात बताओ यार, 1 तारीख को वेडनेसडे आ गया तो 8 तारीख को वेडनेसडे आएगा, तो 7 तारीख को पहला ट्यूसडे आएगा, ये फर्स्ट ट्यूसडे है। इसके 7 दिन बाद 14 तारीख को, इसके 7 दिन बाद 14 तारीख को सेकंड ट्यूसडे है, तो 14th इज द राइट आंसर। 14 अगस्त, 14 अगस्त को ट्यूसडे होगा। जब डेट गिवन नहीं है आप 1 तारीख का कैलकुलेट कर देना, कोई दिक्कत है भाई? ठीक है, करो।
देखो भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहां देखो, सोनूज ब्रदर्स मोनू 536 डेज ओल्डर देन हिम। सोनू का भाई मोनू 536 दिन बड़ा है। सोनू का भाई मोनू 536 दिन बड़ा है, ये सोनू है, बड़ा भाई ऊपर है, मोनू 536 दिन बड़ा है। सोनू का भाई मोनू 536 दिन बड़ा है, 536 डेज। सोनू का भाई मोनू 536 दिन बड़ा है, ठीक है। उसके बाद हिज सिस्टर टोनू 75 ईयर ओल्डर देन हिम। टोनू 75 वीक है, टोनू 75 वीक बड़ी है, 75 वीक। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। टोनू वेडनेसडे को पैदा हुई, दो गलती करते हैं। देखो पहली गलती क्या करते हैं, 75 वीक को 7 से मल्टीप्लाई करके डेज बना लेंगे और वो इसके साथ डेज के साथ ऐड कर देंगे और ऐड करके फिर वापस से 7 से डिवाइड करते हैं। अरे हम पूरा कैलेंडर कर चुके, हम अभी तक डेज को वीक बना रहे थे और आप अभी वीक को फिर डेज बना रहे हो, क्यों? जरूरत ही नहीं है। 75 वीक का कोई रोल नहीं है, क्योंकि हर वीक के बाद वही दिन आएगा। आज संडे है तो 7 दिन बाद संडे आएगा, आज ट्यूसडे है तो 7 दिन बाद ट्यूसडे आएगा। भाई ये वेडनेसडे को पैदा हुई तो 75 वीक दे रखा, तो ये भी वेडनेसडे को ही पैदा होया। 75 वीक की जगह 750 वीक बोल देता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 7,000, 7,00,000, 10,000, 20,000, कितना भी वीक बोल देता कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर 7 दिन बाद वही दिन आना है। तो टोनू जिस दिन पैदा हुई उसी दिन मोनू पैदा हुआ, तो वीक का कुछ नहीं करेंगे, हमें डेज से मतलब होता है और डेज को 7 से डिवाइड करेंगे, हमें रिमाइंडर से मतलब होता है। रिमाइंडर से मतलब होता है आप से 49, 4, 7, 6, 42, 4, 4 रिमाइंडर आया, कैलकुलेट करके देख लेना, 4 रिमाइंडर आया, ठीक है। कैलकुलेट करके बता देता हूं, मेरे को पता है आपका मैथ्स खत्म है क्योंकि आप माह खत्म हो, और मेरी किसी भी बात का आप बुरा मत मानना, क्योंकि मान गए तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना, मान लो, ठीक है। तो भाई 7 से हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करेंगे तो से 49, ठीक है। यहाँ 4, 7, 6, 42, यहाँ 4 रिमाइंडर आएगा, 4 रिमाइंडर आएगा। 76 का कोई मतलब नहीं है, यहाँ 4 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। 4 रिमाइंडर आएगा, इस 4 से मतलब है, ठीक है, इस 4 से मतलब है, तो ये 4 रिमाइंडर लेंगे। 4 इंपॉर्टेंट है। दूसरा सबसे बड़ा, दूसरी सबसे बड़ी गलती कि ये छोटा भाई है, तो छोटे भाई में 4 ऐड होगा या माइनस होगा? है भाई, छोटे भाई में 4 ऐड होगा या माइनस होगा? वेरी गुड। जब ये इससे छोटा है तो छोटे भाई में जो है बच्चे क्या करते हैं कि छोटा है तो छोटा है तो माइनस करेंगे। छोटे भाई में, छोटे व्यक्ति में उम्र माइनस होती है, कैलेंडर ऐड होता है, क्योंकि जो छोटा व्यक्ति होता है वो बाद में पैदा होता है। जो छोटा व्यक्ति होता है वो बाद में पैदा होता है। जैसे मैं आप सब लोगों से छोटा हूं, आप मेरे सब बड़े भाई हो, तो मैं बाद में पैदा हुआ हूं। मेरा जन्म 2005 में हुआ है, आप सब लोगों का जन्म 2001, 2002 में हुआ है, क्योंकि अभी मैं 18 साल का हूं, है ना। तो मैं आप सबका छोटा भाई हूं, तो छोटा भाई हूं तो मेरा कैलेंडर बाद में आया है। मैं छोटा हूं तो मेरा कैलेंडर बाद में आया है, आप मेरे से बड़े हो तो आपका कैलेंडर पहले आया है। तो छोटे व्यक्ति का कैलेंडर बाद में आता है, बड़े व्यक्ति का कैलेंडर पहले आता है। तो छोटा व्यक्ति जो होगा वो ऐड होगा, ठीक है। छोटे व्यक्ति का कैलेंडर बाद में आता है, तो 4 यहां छोटा देख करके माइनस कर देते हैं, गलती कर देते हैं, छोटा व्यक्ति देख करके माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो छोटा व्यक्ति ऐड होता है, हाँ उम्र माइनस होती है, कैलेंडर ऐड होता है, क्योंकि छोटे व्यक्ति का कैलेंडर बाद में आता है, ठीक है। तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे इज द राइट आंसर। संडे, रविवार सही जवाब है, ठीक है। करो।
करो भाई। हो गया। देखो, रीचिंग ए प्लेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को पहुंचा, फ्राइडे को पहुंचा, ठीक है। फिक्स डे है, फिक्स डे होगा, कोई भी एक अपॉइंटमेंट का डे होगा, कोई भी फिक्स दिन होगा, ठीक है। आई फाउंड दैट आई वॉज 2 days अर्लियर देन शेड्यूल डे, शेड्यूल डे से 2 दिन पहले था भाई। ये फिक्स डे था, इससे 2 दिन पहले था। ये फिक्स डे था, इससे 2 दिन पहले, एक दिन 2 दिन, ये एक दिन 2 दिन, ठीक है। 2 दिन पहले था, है ना। मैं किस दिन पहुंचा था? फ्राइडे, फ्राइडे ना, ठीक है। मैं फ्राइडे पहुंचा था, क्लियर है। तो मैं फ्राइडे अगर मैं पहुंचा था, तो ये फ्राइडे है, ये सैटरडे, ये संडे है, ठीक है। संडे है, ठीक है। चलो, उसके बाद चलो बन जाए तो देख लो, संडे। उसके बाद इफ आई हैड रीच्ड ऑन द फॉलोइंग वेडनेसडे, अगर मैं बुधवार को पहुंचता, बुधवार को पहुंचता, ये फ्राइडे, ये सैटरडे, संडे, बुधवार को पहुंचता है, हाँ भेज दो। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये वेडनेसडे को अगर मैं पहुंचता, तो मैं कितने दिन लेट होता? 3 दिन लेट होता, 3 डे लेट होता, 3 days लेट होता, ठीक है भाई। डन है भाई, क्लियर है। कर लोगे? देखो, कैलेंडर का कोई भी टाइप हमने नहीं छोड़ा है, ये करो। उसने बोला इफ टुडे इज फ्राइडे, देखो आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए मैं क्लास खत्म नहीं कर रहा। चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए मैं क्लास खत्म नहीं कर रहा, वरना मैं क्लास खत्म कर चुका होता।
मेरे को मालूम है इस टाइम मैथ्स की भी क्लास चल रही है, रीजनिंग की क्लास चल रही है, 10 मिनट के लिए मैं अलग से क्लास कैसे लेकर के आऊँ आपकी, इसलिए कंटिन्यू करनी पड़ रही है ना। चलो, तो ये ख़त्म होने वाला है। टुडे इज फ्राइडे, यदि आज शुक्रवार है, आफ्टर 55 डेज इट विल बी, 55 दिन बाद क्या कौन सा दिन होगा? 55 को 7 से डिवाइड कर लो, सते 49 बचता कितना? 6। तो आज फ्राइडे है, तो आज फ्राइडे है तो 6 दिन ऐड कर दो, फ्राइडे में 6 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 ऐड करो या 1 माइनस करो, बात है कि थर्सडे इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, डन। नेक्स्ट, क्लियर भाई? बस ये खत्म हो ही गया। उसने पूछा कि 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। मैंने आपको कहा था गिवन ईयर से जस्ट पहले वाला ईयर अगर लीप ईयर है तो 6 साल में ऐड होगा, 6 साल में रिपीट होगा। प्लस 6 कर दो 2015, प्लस 6 कर दो 2015 इज द राइट आंसर। ठीक है, डन। 2003 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? लीप ईयर से जस्ट गिवन ईयर से जस्ट पहले वाला ईयर लीप ईयर नहीं है, 2002 लीप ईयर नहीं है, नहीं है तो भाई सिंपल सा फंडा है आपका, 2000 नहीं है तो 11 साल में ऐड कर दो, 11/3/2014। ठीक है, डन, डन कर लोगे? हो जाएगा। इसे एक क्वेश्चन में मैं करेक्ट करना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में एसएससी के पिछले 5 साल के पेपर में उठा करके, ठीक है, सब में देखा। पहले क्या था, उससे पहले 3-4 साल पहले एसएससी इसी कंसेप्ट को मानती थी, है ना, लेकिन अब नहीं मान रही भाई, अब नहीं मान रही। 5 साल के पेपर उठा करके देखे तो 1-2 साल तक तो उसी कंसेप्ट पे आंसर था, लेकिन पिछले 2 साल से कंसेप्ट जो मान रही है एसएससी, उसके बेस पे मैं आपको बता देता हूँ एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से। देखो इसमें, देखो मैंने आपको कहा था थर्ड डे आप मान लेना, तीसरा दिन 2 दिन मान लेना, बट ऐसा नहीं है, वो 3 ही मान के चल रहा है, वो 3 ही मान के चल रहा है, तो आप भी 3 मान करके ही चलना। ये मैं आपका करेक्ट कर रहा हूँ, इसीलिए मैं लास्ट में करेक्ट कर रहा हूँ। डे बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे, डे बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे, ये यस्टरडे फ्राइडे, ये शुक्रवार था, ये शुक्रवार था, ठीक है, बीते हुए कल से एक दिन पहले शुक्रवार था। देन व्हाट विल बी ऑन थर्ड डे बोले या 3 डे आफ्टर बोले, एक ही बात मान लेना। थर्ड डे आफ्टर बोले या 3 डे आफ्टर बोले, एक ही बात मान लेना। थर्ड डे आफ्टर टुमारो, ये आफ्टर डे आफ्टर टुमारो है, तो थर्ड डे आफ्टर बोले ना तो 3 ही मान लेना भाई, याद रखना, इसको भूल जाना, इसको भूल जाना, ठीक है ना, याद रखना। 3 डे आफ्टर बोले तो 3 ही मान लेना, 3 डे आफ्टर बोले तो 3 ही मान लेना, ठीक है। ये फ्राइडे है तो ये फ्राइडे है तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे इज द राइट आंसर, और यही एसएससी मान रही है, ठीक है, ठीक है। अंकित शर्मा कौन सी टाइप बताओ, कौन सी टाइप? क्लियर, डन है। इसी टाइप का मैं एक और सवाल बताना चाहूँगा, अभी अभी जो बताया। उन्नीस सौ इकहत्तर के तुरंत बाद कौन सा दिन होगा भाई?
71 के, 71 से जस्ट पहले लीप ईयर नहीं है, नहीं है तो 11 ऐड कर दो, 11 ऐड कर दो 82, 82। ठीक है, डन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओड, इनमें से डिफरेंट कौन सा है। भाई डिफरेंट कौन सा है, अप्रैल में कितने दिन होते हैं 30, जुलाई में कितने होते हैं 31, नवंबर में कितने होते हैं 30, मार्च में कितने होते हैं 31। या तो डेज के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है, तो डेज के अकॉर्डिंग तो 2 महीने 30 के, 2 महीने 31 के, यानी कि डेज के अकॉर्डिंग डिफरेंट नहीं है। तो अप्रैल कौन सा मंथ है, अप्रैल कौन सा मंथ है, फोर्थ मंथ है। ठीक है, फोर्थ मंथ है। जुलाई कौन सा मंथ है, सेवंथ मंथ है। ठीक है, नवंबर कौन सा मंथ है, 11th मंथ है। ठीक है, मार्च कौन सा मंथ है, थर्ड मंथ है। देखो थर्ड मंथ है, ये तीसरा महीना, ये 11वां महीना, ये 7वां महीना, ये चौथा महीना। ये ओड है, ये ओड है, ये ओड है, और ये इवन है, ये इवन है। एक बच्चा ये बोला कि सर उसने तो ओड पूछा है। मेरे भाई ओड नहीं पूछा उसने, ओड वन आउट पूछने का मतलब होता है एक डिफरेंट, एक डिफरेंट अलग कौन सा है। अप्रैल, अप्रैल डिफरेंट है, अप्रैल अलग है। ठीक है, चलो करो, जल्दी करो। देखो इसमें क्या होता है, कैसे दिन गिनेंगे। 26 जनवरी, 26 जनवरी 2006, ठीक है, और 23 सितंबर, 23 सितंबर 2006। अब देखो जनवरी के कितने दिन रह गए, जनवरी होता है 31 दिन का, तो जनवरी के कितने दिन हो गए। पहले तो क्या करेंगे, जनवरी होता है 31 डेज का, 31 का, तो जनवरी के कितने दिन रह गए 5। फरवरी लीप ईयर है या नहीं ये देखना होगा, 2006 लीप ईयर नहीं है, नहीं है तो फरवरी का 28। ठीक है, फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जगह कम, यहीं से दोबारा लिख रहा हूं, फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, और अगस्त के बाद कितना सितंबर बोला, 23 सितंबर। तो क्या करेंगे, फरवरी में 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 23 बोला है तो 23 ही ले लो पहले तो, 23 बोला है 23 ही ले लो पहले तो। ठीक है, हाँ तो अंकित शर्मा वो देखो, चलो ठीक है, तो इन सबको ऐड कर लो भाई, इन सबको ऐड कर लो। 23 दिया 23 ऐड कर लेना, 25 दिया 25 ऐड कर लेना, 27 दिया 27 ऐड कर लेना, 40 दिया 40 तो होती नहीं तारीख, 18 दिया 18 ऐड कर लेना, जितना दिया है उतना ऐड कर लेना, यहां जितना बच गया उतना ऐड कर लेना। लीप ईयर का ध्यान रख लेना फरवरी के महीने में, इन सब का टोटल करना एक बार। ठीक है, इन सब का टोटल वैसे कर लो
एक दो तीन चार पाँच छः, छः सात, सात या 21, यहाँ से यहाँ तक 210 तो ये हो गए, 210 इनफैक्ट ये दो इसमें ऐड हो गए तो दो और 212, 212 और 217, ठीक है, 217 और 23 240, तो 240 हो गए। अब बच्चे 240 तो ऑप्शन में नहीं है, और अगर होता तब भी आंसर नहीं होता। उसने क्या बोला, इंक्लूडिंग बोथ डेट, दोनों तारीख इंक्लूड करके। देखो ये तारीख तो हम इंक्लूड कर ही चुके, ये नहीं बोला होता तब भी इंक्लूड किया जाता है, बोला होता है तब भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। ये तो इंक्लूड कर चुके क्योंकि 23 ले चुके। इंक्लूडिंग बोथ डेट बोला है, ये और ऐड करनी है क्योंकि हमने 26 जनवरी से कैलकुलेट किया, मतलब 5 दिन बाकी है, 26 और ऐड होगा, यानी कि +1। इसलिए मैंने लास्ट में +1 किया क्योंकि हो सकता है ये लाइन बोले, हो सकता है ना बोले, ना बोले तो ठीक है 240, बोल दे तो ये डेट इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यानी कि 241 इज द राइट आंसर, 241 देन द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है भाई, डन। चलो नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और देख लो, बड़ा अच्छा सवाल है, हालांकि टाइप अलग नहीं है बट अच्छा है। 29 तारीख 400 साल में कितनी बार आएगी? 29 तारीख 400 साल में कितनी बार आएगी? देखो भाई, करवाऊं? देखो 29 तारीख का जो खेल होता है, 29 तारीख का खेल जो होता है वो सिर्फ फरवरी में खेला जाता है, खतरनाक वाला। तो फरवरी में 29 जो है लीप वर्ष में होती है, फरवरी में 29 लीप वर्ष में होती है। तो एक बार समझो फरवरी है ही नहीं, समझो फरवरी है ही नहीं, समझो फरवरी में है ही नहीं, तो बाकी जो है 11 महीने में तो होगा ना, 11 महीने में तो 29 तारीख होगी, जनवरी में भी होगी, मार्च में होगी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर सब में होगी 29 तारीख। भाई जनवरी में भी 29 जनवरी आएगी ना, मार्च में भी आएगी ना, दिसंबर में भी आएगी ना, 11 महीने में तो आएगी ना। 400 साल 11 × 400 4400 तो ये हो गए भाई, मैंने फरवरी हटा दिया, ठीक है। और अभी अभी मैंने बताया था 400 साल में लीप ईयर कितनी बार आता है, 97 टाइम बताया था ना, 97 बार। 400 साल में 29 फरवरी, 400 साल में 29 फरवरी कितनी बार आती है, 29 फरवरी हो रही है 97 बार। लीप ईयर कितनी बार आता है, 97 बार, 97 लीप ईयर। लीप ईयर जो है, लीप ईयर मतलब, लीप ईयर का मतलब 29 फरवरी, ये तो बाकी महीने हो गए। 29 फरवरी कितनी बार आएंगे 400 साल में, 97। टोटल कितना बन गया, 4497, ठीक है। डन भाई, क्लियर है? तीन सौ 66 दिन कब होते हैं भाई लीप ईयर में? 366 दिन कब होते हैं लीप ईयर में?
और सेंचुरी में मैंने आपको बताया था जो 400 से डिवाइड हो जाए वो लीप सेंचुरी, जो 400 से ना हो वो लीप सेंचुरी नहीं। लीप सेंचुरी जो होती हैं, वो लीप सेंचुरी जो होती है मैंने आपको डिटेल में बताया था, वो 400 होती है, 800 होती है, जो 400 से डिवाइड हो जाए, 1200 होती है, 1600 होती है, 2000 होती है, 2400 होगी, 2800 होगी, 3200 होगी, 3600 होगी। ठीक है, डन, क्लियर है। भेजना नहीं है, भेजना है। अरे यार, बस होगी। देखो, जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाए हैं उसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर भी कराए हैं, मैंने मेरे कंसेप्ट भी सिखाए हैं, लेकिन मेरे कंसेप्ट का सॉल्यूशन ना केवल कैलेंडर में बल्कि हर टॉपिक में मेरे कंसेप्ट के बेस्ड पे सॉल्यूशन पूरे इंडिया में किसी भी बुक में नहीं है। मेरी खुद की बुक्स में जरूर मेरे कंसेप्ट पे बेस्ड है, चाहे वो सीजीएल वॉरियर हो, यूपीएसआई वॉरियर हो, उनमें सारे जितने भी सॉल्यूशन है वे मेरे कंसेप्ट के बेस्ड पे हैं। मैंने रीजनिंग गुरु जो है 6500 प्लस क्वेश्चन है, 6500 प्लस क्वेश्चन है। इस बुक को इस तरीके से बनाया गया है, इस बुक को इस तरीके से बनाया गया है कि जिसमें आपको सारे के सारे सॉल्यूशन, ये कमिंग सून नहीं आ चुकी है, ठीक है, ये आ चुकी है, लॉन्च हो चुकी है फ्लिपकार्ट और अमेजन पे। फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हो, अमेजन से मंगा सकते हो। तो 6500 प्लस क्वेश्चन है और बड़े ध्यान रखा गया है, जिस चैप्टर में 50 क्वेश्चन की जरूरत है उसमें 50 रखे गए, जिसमें 500 की जरूरत है उसमें 500 रखे गए, मिसिंग नंबर में 1000 के करीब क्वेश्चन रखे गए, सीरीज में 800-900 के करीब क्वेश्चन रखे गए। 750 पेजेस की बुक है, 750 पेजेस हैं भाई, है ना। तो ऑब्वियसली बात है, कंटेंट इतना डिटेल में और दोनों भाषाओं में बाइलिंगुअल, लेटेस्ट टीसीएस के क्वेश्चंस और सॉल्यूशन सबसे ज्यादा पसंद आए। तो आपको अगर रीजनिंग गुरु बनना है तो रीजनिंग गुरु करना होगा। रीजनिंग गुरु में ही बेहतरीन तरीके से सब कुछ मैंने डाला है, कंसेप्ट भी, ट्रिक्स भी, क्वेश्चंस भी, ये सब कुछ। तो आप फ्लिपकार्ट और अमेजन से ये जरूर मंगा लेना इस बुक को, इस बुक से ही प्रैक्टिस करना, क्योंकि मेरे कंसेप्ट किसी और बुक में नहीं मिलेंगे आपको। ये एकमात्र ऐसी बुक है जो आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी, आपके लिए रीजनिंग के ब्रह्मास्त्र है, ये समझ लो कि ये आपको करनी ही करनी। अब 750 पेजेस हैं, ज्यादा पेज, अगर मैं 100, 150, 200 पेज की बुक बना देता तो हो सकता है मैं 100-150 रुपए की भी बना देता, है ना। 750 पेजेस की बुक है, खाली पेज तो है नहीं, सब में बहुत बेहतरीन तरीके से कंटेंट लिखा गया है। तो भाई थोड़ी कॉस्ट तो लगेगी, है ना। ये आपको चेक कर लेना फ्लिपकार्ट और अमेजन पे, जहां पर आपको सस्ती पड़े वो वहीं से ऑर्डर कर लेना, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी है इसी बुक से, इस बुक से बाहर कुछ नहीं करना, ठीक है। बाकी ठीक है, कैलेंडर जो है कंप्लीट हुआ, सारे टाइप कंप्लीट हुए, कैलेंडर में मैंने बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश की है, ठीक है।